नाउ नेक्स्ट है इलस्ट्रेशन नंबर 15। इलस्ट्रेशन नंबर 15 में क्या, गोपी कृष्णा एंड राम तीन पार्टनर्स दिए हैं। फर्स्ट दिया है गोपी, दूसरा कृष्णा, तीसरा राम। ठीक है। देन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है, तो ओल्ड रेशियो उसने दिया है 1/2, 1/3, 1/6। ठीक है। तीनों का रेशियो दिया है, फ्रैक्शन की फॉर्म में दिया है, हम पहले सिंप्लीफाई कर देंगे। सिंप्लीफाई मतलब 3/3 एंड 2/2, तो ये हो गया 3/6, 2/6 एंड 1/6। नाउ रेशियो आ गया 3:1। उसके बाद द बैलेंस शीट दिया है, कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट, करंट में दो का क्रेडिट बैलेंस, एक का डेबिट बैलेंस, मतलब एसेट साइड दिया, तो हमें यहाँ कैपिटल भी बनाना पड़ेगा, करंट भी बनाना है। नाउ कंटिजेंसी रिजर्व, वर्कमैन कंपेंसेशन फंड, इन्वेस्टमेंट फंड, क्रेडिटर्स, बीडीआर, बैड डेट्स रिजर्व दिया, गुडविल, गुडविल को क्या करेंगे, गुडविल को राइट ऑफ करेंगे। ठीक है। ट्रेडमार्क, मशीनरी, इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट का हिडन एडजस्टमेंट है, मार्केट वैल्यू इतना दिया है और बुक वैल्यू 40,000 दिया है। नाउ स्टॉक, डेटर, कैश इन बैंक, करंट अकाउंट ऑफ कृष्ण। ठीक है। नाउ नेक्स्ट, राम रिटायर्स ऑन फर्स्ट, तो मतलब थर्ड पार्टनर राम रिटायर हुआ है। द वैल्यू ऑफ मशीन इज टू बी इंक्रीज्ड बाय 10%। तो देखो हम लोग यहाँ एक रफ रिवैल्यूएशन बना लेते हैं। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट कितना, वैल्यू ऑफ मशीन इज टू बी इंक्रीज्ड बाय 10%, मशीनरी का वैल्यू इंक्रीज हुआ था क्रेडिट में, कितना से 10%, यानी मशीनरी कितना था 60 का 10% मतलब ये हो गया 6,000। वैल्यू ऑफ ट्रेडमार्क इज रिड्यूस्ड अप टू 40%, मतलब क्या बोला, रिड्यूस करना है आपको 40% तक। मतलब कितना रिड्यूस करोगे, 100 से 40 करना है, मतलब 60%, 60% रिड्यूस करना पड़ेगा। मतलब तुम्हें करना है 18,000, 18 है ना, 18,000 का 60%, मतलब ये हो गया 10,800, तो ट्रेडमार्क हो गया 10,800। ठीक है। उसने बोला अप टू 40%, मतलब यहाँ तक करना है। नेक्स्ट, बीडीआर इज टू बी केप्ट एट 15%। बीडीआर डेटर कितना है, डेटर दिया है 26,000, ये डेटर दिया है 26,000। तो देखो बीडीआर का कैलकुलेशन कैसे होगा, 26,000 का डेटर है, मल्टीप्लाई उसने बोला 15%, तो ये कितना होगा 26 मल्टीप्लाई 15%, 3,900। उसमें से पहले से हमारे पास बीडीआर है 8,000, मतलब बीडीआर पहले से है 8,000, 8,000 से हमें करना है 3,900, 8 से 3,900 लेके आना है, मतलब कितने का डिक्रीज करोगे, तो ये हो गया 4,100। तो हमें एक्चुअल में रिड्यूस करना है 4,100 से, तो ये 4,100 से लाइबिलिटी डिक्रीज हुई, मतलब तुम्हें प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट क्रेडिट साइड में आ जाएगा बीडीआर के नाम से 4,100। नेक्स्ट है डिस्काउंटेड बिल रिसीवेबल ऑफ 1,300 विच इज डिसऑनर्ड ऑन ड्यू डेट, मतलब डिस्काउंट करवाया था, मतलब तुमने बैंक से पहले ही पैसा ले लिया और वो जिस दिन पे करना था उस दिन डिसऑनर हो गया, सामने वाली पार्टी ने डिसऑनर कर दिया, मतलब कैंसिलेशन हो गया। तो बैंक पैसा किससे लेगा, तुमसे लेगा, मतलब तुम्हारा बैंक अकाउंट डिक्रीज हो जाएगा, बैंक कट करेगा। तो कैश कितना था बैंक में 3,000, 3,000 में से 1,300 माइनस कर देगा, मतलब तुम्हारे डेबिट में लॉस कितना हो जाएगा बैंक में 1,300, 1,300 रुपये। ठीक है। उसके बाद है गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 60,000, तो फर्म का टोटल गुडविल देखो, वैल्यूड गुडविल है ये, तो ये कितना है 60,000। उसमें आर यानी राम का शेयर कितना, राम कितने 1/6 के लिए था, तो 1/6 का 60% यानी ये हो गया 10,000। ठीक है। राम का शेयर हो गया 10,000। अब हमें क्या गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा, तो देखो इसमें क्या एनपीएसआर दिया है 2:1, तो न्यू दिया है 2:1, 2:2, 2/3, 1/3। गेनिंग रेशियो कैसे आएगा, न्यू माइनस ओल्ड, 2/3 माइनस 3/6, 1/3 माइनस 2/6, तो ये 6, 2 2 जा 4 माइनस 1 3, ये 6, 3 2 1 2 माइनस 6 1 2, तो ये तो हो गया 0, मतलब जो भी गेन होगा ये 1/6 इसी को होगा, गोपी को, मतलब राम का सेक्रीफाइस और गोपी का गेन। तो यहाँ एंट्री क्या होगा, चीज करंट अकाउंट डेबिट टू आर्स करंट कितना 10,000 10,000। ठीक है। बस उसके बाद उसने बोला प्रिपेयर रिवैल्यूएशन, पार्टनर करंट, कैपिटल, बैलेंस शीट और रिटर्न। तो देखो अभी रिवैल्यूएशन तो हो गया, एक बाकी है क्या, केवल इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कितना, तो देखो इन्वेस्टमेंट बता देता हूँ। इन्वेस्टमेंट का मार्केट वैल्यू उसने बोला ब्रैकेट में दिया है 15,000 और बुक वैल्यू है 40,000, 40 से 15 हो गया, मतलब तुम्हारा लॉस है कितने का,
लॉस है 25, लेकिन इसके अगेंस्ट में तुम्हारे पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है। फंड कितने का है? 15,000 का। तो 15,000 ये लेस हो जाएगा, तो अब कितना बच गया? 10,000। तुम्हारा नेट लॉस कितना है? 10,000। इधर आ जाएगा रिवैल्यूएशन में, डेबिट साइड में इन्वेस्टमेंट के नाम से 10,000। ठीक है, बस अब इसको टैली करना है रिवैल्यूएशन, और बाकी कैपिटल अकाउंट, कैपिटल भी बनाना है, करंट भी बनाना है। तो फर्स्ट देखो इसमें देख लेते हैं रिवैल्यूएशन में क्या क्या। 6,000, 4,100 ये तो था, 10,000, 10,800, 1,300 बराबर। तो हमारा यहाँ पर लॉस आएगा, तो ये रिवैल्यूएशन का लॉस पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। किधर जाएगा? उसके करंट अकाउंट को। क्लियर? ये देखो लिखा है पार्टनर्स करंट अकाउंट लॉस ब्रैकेट में तीनों के ओल्ड रेशो में चला जाएगा। नाउ करंट अकाउंट बनाया। देखो करंट अकाउंट में फर्स्ट मैं यहाँ पर इस वाले टैब पे ओपन कर लेता हूँ। फर्स्ट कैपिटल अकाउंट से स्टार्ट करते हैं। तो कैपिटल में क्या? फर्स्ट बैलेंस ब्रॉट डाउन। कैपिटल अकाउंट में बैलेंस बीडी इधर लिखा है 30, 20, 30, सेम ऐसा कैसा। फिर उसके बाद राम्स कर, ये राम्स करंट अकाउंट, ये तो बाद में आएगा। राम्स लोन ये भी बाद में आएगा। ये सारी चीजें तो कैपिटल में केवल 30, 20, 30। उसके बाद दिया है करंट अकाउंट, तो करंट अकाउंट से करंट अकाउंट में आते हैं बैलेंस ब्रॉट डाउन, दोनों का क्रेडिट साइड दिया 8,000 और 10,000। कृष्णा का डेबिट साइड, तो ये 4,500 डेबिट में आ गया 4,500। नेक्स्ट है कंटिजेंसी रिजर्व 12,000, इसको ऐसा कैसा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया? ओल्ड रेशियो में। देन उसके बाद वर्कमैन कंपेंसेशन फंड, ये भी ऐसा कैसा डिस्ट्रीब्यूट हो गया? ओल्ड रेशियो में। कोई भी क्लेम नहीं था, फंड दिया है, कोई सेविंग अकाउंट या कर उसमें ट्रांसफर करने के लिए एम्प्लॉयज का अकाउंट वो नहीं। ठीक है, ये हमने वर्कमैन के लिए ही निकाला था इंडिविजुअल। उसके बाद इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड ये हो चुका है। क्रेडिटर्स बैलेंस शीट में आएगा, बैलेंस शीट किधर? ये क्रेडिटर्स 23 का 23। फिर बैडेट्स रिजर्व माइनस हो जाएगा कितना? 3,900। डेटर 26 में से 3,900, तुम दोनों कर सकते हो, इधर लाइबिलिटी में 3,900 दिखाओ या डेटर में से माइनस करके बैलेंस शीट में दिखाओ, एक ही बात है। नेक्स्ट है गुडविल, गुडविल को राइट ऑफ करना है करंट अकाउंट के डेबिट साइड। तो ये देखो करंट के डेबिट साइड दिया है 750, 500, 250। फिर उसके बाद नेक्स्ट मशीनरी, मशीनरी हो गया। मशीनरी देखो 60 से हमने 10,000 इंक्रीज किया था, तो जो एसेट्स में दिखाओगे ना ऐड करके दिखाएंगे 66,000। देन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट 15,000 पे दिखाएंगे जो बुक वैल्यू था। उसके बाद स्टॉक, स्टॉक 12,000 सेम का सेम। डेटर्स, डेटर्स में देखो माइनस करके दिखा है 26 माइनस 3,900। कैश इन बैंक, कैश में क्या किया? ये देखो 1,300 माइनस के, कौन सा? जो डिस्काउंटिंग बिल करवाया था हमने 1,300 रुपए का, वो वाला है 3,000 माइनस 1,300, 1,700। नेक्स्ट है करंट अकाउंट ऑफ कृष्ण, देखो ये करंट अकाउंट तो नहीं, करंट अकाउंट ऑफ कृष्णा 4,500, ये तो यहाँ दिखा रखा है। ठीक है, अब उसके बाद था राम रिटायर्स, वैल्यू ऑफ मशीनरी, इन सबको क्या किया था हमने? रिवैल्यूएशन में दिखाया, तो रिवैल्यूएशन में लॉस आ रहा है, वो लॉस ऐसा कैसा? करंट अकाउंट के डेबिट साइड में। तो देखो करंट के डेबिट में देखना, ये रिवैल्यूएशन 6,000, 4,000 और 2,000 तीनों के लॉस डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। फिर उसके बाद गुडविल, गुडविल का भी हमने एंट्री किया। गुडविल का हमारा एंट्री था गोपी, गोपी को सारा गेन हो रहा था, तो जीज अकाउंट डेबिट टू आर्स अकाउंट। तो गेन हो रहा है तो गेनिंग पार्टनर्स अकाउंट कैपिटल डेबिट, और सेक्रीफाइस का क्रेडिट करेंगे। जिसको सेक्रीफाइस हो गई वो लेकर जाएगा, मतलब उसका कैपिटल इंक्रीज होगा। तो देखो गोपी, राम के अकाउंट में देखना है, राम के अकाउंट में ये रहा 10,000 गोपी के नाम से, और सेम चीज इधर भी दिखेगी, ये राम के नाम से गोपी के अकाउंट में 10,000। ठीक है, बस उसके बाद बैलेंस करना है। तो बैलेंस कैसे करना है? बैलेंस में सबसे पहले जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसको बैलेंस पहले करते हैं। तो राम रिटायर हो रहा है, तो राम में देखो 10,000, 2 12, उसके बाद 13,500 और 10,000 23,500, तो 23,500 क्रेडिट साइड में आया, डेबिट में 23,500। उसके बाद नेक्स्ट क्या करेंगे? डेबिट साइड में देखेंगे राम के डेबिट में क्या था? 250 प्लस 2,000, इन दोनों को ऐड करके 23,500 में से माइनस किया तो कितना बचा? 21,250। ये आया राम्स कैपिटल अकाउंट। तो एक चीज हमने देखी है, जब भी अकाउंट क्लोज होते हैं तो करंट अकाउंट का मतलब रिटायरमेंट वाले में, तुम लोग ने शायद एडमिशन में तो ये था ही नहीं, तो अब इस वाले क्वेश्चन में नया है तो ध्यान रखना है। करंट अकाउंट डेथ हो या रिटायरमेंट हो, इन दोनों में सेम एडजस्टमेंट होता है। करंट अकाउंट का जो भी बैलेंस होता है, जो पार्टनर रिटायर हो रहा है या डेथ हो रही है पार्टनर की, या फिर फर्म ही डिसॉल्व हो रही है, ठीक है, डिसॉल्यूशन में भी सेम इफेक्ट होता है। इन तीनों चीजों में एक चीज याद रखना है, जब भी पार्टनर्स का अकाउंट क्लोज होता है तो करंट अकाउंट का पूरा बैलेंस ऐसा कैसा कैपिटल में जाता है। किस केस में? जो पार्टनर रिटायर हो रहा है, डेथ हो रही है या डिसॉल्व हो रही है, ठीक है, इन तीनों केसेस में। रिमेनिंग जो पार्टनर एग्जिस्टिंग पार्टनर है उनको कुछ नहीं करना है, जो पार्टनर जा रहा है उसी के अकाउंट को क्या करते हैं? करंट का जो बैलेंस आया
21,250 इसको ऐसा कैसा ट्रांसफर करते हैं कैपिटल में। तो ये देखो, ये जो 21,250 क्रेडिट बैलेंस है, मतलब क्रेडिट साइड ज्यादा डेबिट साइड कम, उस 2150 को ऐसा कैसा 21,250 को क्रेडिट में कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है, डेथ में भी सेम ही चीज होगी और डिसोल्यूशन में भी सेम ही होगा। ये 21,250 आ गया। अब उसके बाद ये राम का हो गया। कृष्णा के अकाउंट में देखो, सबसे पहले क्रेडिट साइड में 4,000, 3,000, 2,000, ये तो बैलेंसिंग फिगर है, मतलब इसका क्या डेबिट साइड ज्यादा आ रहा है, तो 4,500 पहले से था, 500 और क्या 4,000 और कर दिया तो 9,000 आया। 9 में से ये 7 माइनस कर दिया तो इसका बैलेंसिंग फिगर डेबिट बैलेंस आया 2,000। और फिर उसके बाद गोपी में क्रेडिट साइड ज्यादा है, क्रेडिट में आया 18,500, डेबिट में भी टोटल आया, माइनस किया तो कितना जो भी बचा बैलेंस 1750। तो एक चीज ध्यान रखना, राम का जो बचा था 21,250 वो कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया, कृष्णा का डेबिट बैलेंस आ रहा है, मतलब बैलेंस शीट में एसेट्स में चला जाएगा, और जो गोपी है उसका क्रेडिट बैलेंस आ रहा है वो बैलेंस शीट की लायबिलिटी में चला जाएगा। ठीक है, नाउ कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर, तो जो ओपनिंग बैलेंस थे 30, 20, 30 लिखे ऐसे कैसे, राम का 21,250 क्रेडिट बैलेंस को टोटल करेंगे, डेबिट में जो भी माइनस, तो यहाँ क्या लिखा राम्स लोन अकाउंट। क्यों, क्योंकि एडजस्टमेंट में कहीं भी नहीं दिया था कि उसको हमने कुछ कैश पे किया, कैश पे नहीं किया तो मतलब सारा अकाउंट लोन अकाउंट। और इन दोनों का तो सेम 30-20, 30-20, ठीक है, क्योंकि इनका रिटायरमेंट, इनकी डेथ नहीं हुई, पार्टनर राम की डेथ हुई, राम का रिटायरमेंट हुआ। नाउ बैलेंस शीट में फर्स्ट देखो, ट्रेडमार्क हो गया माइनस करके 60% हमने माइनस कर दिया, मशीनरी हो गया, बीडीआर हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, स्टॉक हो गया, कैश इन बैंक हो गया, करंट अकाउंट 2000, ये कौन सा करंट अकाउंट है, जो करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस आ रहा था, मतलब ये रहा, ये जो 2000 है ये एसेट्स में ट्रांसफर किया, और वही जो यहाँ पर बचा था 1750 ये लाइबिलिटी में ट्रांसफर किया। तो ये करंट अकाउंट ऑफ गोपी 1750। राम्स लोन अकाउंट, तो राम का लोन अकाउंट 51,250, फिर क्रेडिटर तो सेम, और इन दोनों का कैपिटल अकाउंट सेम, 30,000, 20,000 टोटल मिला के 50,000। क्लियर, बस इतना ही था इसमें। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सो नेक्स्ट क्वेश्चन illustration number 16. Illustration number 16. ABC are the partners who are sharing profit loss in equal proportion. A retires on 1st April 2014 after adjustment of goodwill revaluation of reserve. A's capital is 90,000. Amount due to A is to be paid in 3 equal annual installment together with interest at 10% per annum. Prepare A's loan account till it's finally paid. Financial year ends on 31st March. देखो एक क्वेश्चन, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तीन पार्टनर है ए बी एंड सी, इन तीनों पार्टनर में से एक ए पार्टनर है वो रिटायर हो रहा है। ठीक है, फिर ये बोल रहे हैं इसको हमने सब कुछ दे दिया, इसका कैपिटल हमने गुडविल, रिवैल्यूएशन, रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस सब कुछ एडजस्ट करने के बाद इसका नेट फिगर आ रहा है कि इसको कितना हमें पे करना है, वो जो पे करना है ना वो आ रहा है 90,000। तो आफ्टर रिटायरमेंट टोटल अमाउंट बन रही है 90,000 की, जो इन्होंने कन्वर्ट कर दी लोन अकाउंट में। ठीक है, अभी तक वही करते हैं। देखो जैसे पिछले क्वेश्चन में क्या था, 21,250 आ रहा था, 51,250 समथिंग कुछ आ रहा था, उससे पहले भी हमने देखा था 180 आ रहा था, ये सारी चीजें आ रही थी। तो वैसे इसका इसमें आ रहा है 90,000। इन्होंने बोला ये जो 90,000 है ये हम इसको 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट, ए इज टू बी पेड 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट, मतलब इस 90,000 को 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट, मतलब फर्स्ट ईयर, फिर सेकंड ईयर, देन थर्ड ईयर, कितना कितना 30,000 इक्वली, इक्वल कैसे होगा, डिवाइड बाय 3 करोगे तो 30,000 आ जाएगा। ठीक है, विथ इंटरेस्ट ऑफ 10% पर एनम, विथ इंटरेस्ट देना है कितना 10% का। तो फर्स्ट ईयर देखो, पहले साल टोटल बाकी कितना था 90,000, 90 में से 90,000 था, सबसे पहले 90 पे इंटरेस्ट लगेगा, तो 90 का 10% कितना होता है 9,000। ठीक है, देखो इंटरेस्ट अलग है, प्रिंसिपल अलग है, 90,000 के प्रिंसिपल में से तुमने 30,000 का प्रिंसिपल फर्स्ट ईयर पे कर दिया, तो अब कितना बचा 60,000, तो अगले साल तुम किस पे इंटरेस्ट दोगे 60,000 पे, 60 का 10% यानी 6,000, फिर उस 60 में से तुमने दूसरे ईयर में 30 और पे कर दिया, तो लास्ट ईयर में कितना बचा 30,000, तो 30,000 पे इंटरेस्ट, फिर 10% मतलब 3,000। ठीक है, तो टोटल अमाउंट कितनी चली जाएगी, तो देखो इस ईयर गई 39, इस ईयर 36, 33, मतलब ये कितना हो गया 15 3 18 8, 1,08,000। ठीक है,
कैसे हुआ समझ आया ना। फर्स्ट ईयर 90,000 बाकी था, 90 में से फर्स्ट ईयर 90 था, ठीक है। सेकंड उस फर्स्ट ईयर में तुमने 90 में से 30 पे कर दिया, तो सेकंड ईयर के लिए कितना बचा 60,000। नेक्स्ट ईयर तुमने 60 में से भी 30 पे कर दिया, तो उसके नेक्स्ट ईयर कितना बचा 30,000। तो ऐसे पहले साल 90 पे इंटरेस्ट, सेकंड 30 पे, और तीसरे साल 30,000, 60 और 30 पे इंटरेस्ट, ठीक है। तो ऐसे इंटरेस्ट पे हुआ है। ये देखो इंटरेस्ट हमेशा अलग रहता है, मेन प्रिंसिपल अमाउंट की बात होती है, तो प्रिंसिपल अमाउंट इतना इतना पे हुआ, तो बस उसके हिसाब से इसने अकाउंट बनाया। तो देखो फर्स्ट ईयर 9,000, 6,000, 3,000, तो पहले साल पे हुआ है 39, दूसरे साल 36 और तीसरे साल 30। बैलेंस टैली हो जाता है, बैलेंस नील हो जाता है। अब उसके बाद एक बात बताता हूँ, ये तो मैंने तुम्हें जस्ट एक आइडिया देने के लिए क्वेश्चन समझाया। बाकी जो लोन अकाउंट है, ऐसा लोन अकाउंट बनाने का तुम्हारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू में नहीं आता है, ठीक है। तुम्हारे एग्जाम्स में लोन से रिलेटेड जो लोन के अकाउंट बनाने हैं वो नहीं आएंगे, मतलब 16th क्वेश्चन नहीं आएगा। 17 में भी लोन अकाउंट है, 17 में लोन अकाउंट नहीं है, क्या कैपिटल स्टूपिड नहीं है, तो 17 करते हैं, 16 नहीं आएगा। और सेम चीज डेथ में भी ऐसा ही है, जो लोन अकाउंट का क्वेश्चन है वो लोन अकाउंट के क्वेश्चन नहीं पूछते हैं। So next है illustration number 17. PVR. PVR are the partners who are sharing profit loss 532. PVR. Old ratio दिया है 532. 5/10, 3/10, 2/10. R retires. R retire हो रहा है. After the adjustment of profit of revaluation, the reserve and goodwill, partners capital stood at 50, 70, 80. मतलब क्या इन्होंने सारा एडजस्टमेंट कर दिया, उसके बाद का इनके पास बैलेंस बच रहा है, मतलब आफ्टर एडजस्टमेंट बैलेंस पी का बच रहा है 50, इसका 70, इसका 80,000, ठीक है। द एंटायर कैपिटल ऑफ द फर्म इज न्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड फिक्स एट रुपीज 1,40,000। अब इसने क्या बोला, आर रिटायर हो रहा है वो तो ठीक है, रिटायरमेंट के बाद जो न्यू फर्म होगी उसमें टोटल कैपिटल इन्होंने फिक्स किया है। ये बोल रहे हैं टोटल कैपिटल हमारा होना चाहिए 1,40,000, 1,40,000, और वो कैसे होगा बिटवीन पी एंड वी, क्योंकि अब पी और वी ही बचे, एंड देयर एनपीएसआर ऑफ 3:2, मतलब पी और वी में बटेगा 3:2 में, यानी ये हो गया 140 डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लाई 3, यानी ये हो गया 84,000 एंड 56,000, ठीक है। Calculate the actual cash is to be paid or to be brought in by the continuing partner. Pass the necessary journal entries with working notes and also prepare capital account of partner. हमें वर्किंग नोट भी बनाना है और कैपिटल अकाउंट को भी शो करना है। देखो इसने बोला है पहले हमारे पास कैपिटल कितना था, इसके पास 50 था, इसके पास 70,000 का। आर का तो साइड में रखो, इसको एडजस्टमेंट हो गया, जब क्लोज हो रही है उसके बाद जो न्यू फर्म रहेगी उसमें इसको मेंटेन करना है 84, इसको मेंटेन करना है 56, ठीक है। ये तो हो गया, मतलब इन दोनों को इतना पैसा लेकर आना है, जितना भी डिफरेंस होगा वो पैसा लेकर आना है। उसके साथ साथ यहाँ पर एक चीज देखना, PNV कैलकुलेट द एक्चुअल कैश इज टू बी पेड और टू बी ब्रॉट इन बाय द कंटिन्यूइंग पार्टनर। कंटिन्यूइंग पार्टनर कितना कैश लेकर आएंगे और कितना लेकर जाएंगे वो हमें निकालना है। तो सबसे पहले देखो यहाँ डायरेक्ट निकाल देते हैं। देखो ये 50,000 था, 50 में से 84 माइनस करो, 50 माइनस 80, यानी ये 34,000 इसको लेकर आना है, और सेकंड वाला 70 माइनस 56, मतलब ये 14,000 लेकर जाने वाला है। ये तो सीधा सीधा दिया, ठीक है। ये 34 लेकर आएगा, ये 14 लेकर जाएगा। तो अब यहाँ पर क्या बोला, जर्नल एंट्री पास करना है, तो जर्नल क्या हो जाएगा, इसका कैपिटल इंक्रीज हो जाएगा, तो किसका फर्स्ट पी वाले का कैपिटल इंक्रीज हो जाएगा, पैसा लेकर आएगा, तो कैश अकाउंट डेबिट टू पीस कैपिटल, और बी वाले में क्या पैसा लेकर जाएगा तो बीस कैपिटल टू कैश अकाउंट, खत्म। चलो तो ये हो गया कैश टू पी, वी टू कैश, तो ये बस हो गया 50, 70, 80। यहाँ 34 ये कैश लेकर आ रहा है, ये 14,000 लेकर जा रहा है, आर को तो ऐसा कैसा लोन के नाम से 80,000 दिखा देंगे, और इनका बैलेंस हो जाएगा 84 और 56 और खत्म, ठीक है। उसके बाद नंबर 18, ABC are the partners sharing profit loss in the ratio 4:3:2.
तीन पार्टनर है ए बी एंड सी, उनका ओल्ड रेशियो दिया है 4:3:2, 4 3 7 2 9, 3/9, 2/9। द कैपिटल ऑफ ए बी सी, ए रिटायर, सबसे पहले तो ए रिटायर हो रहा है, कैपिटल ऑल द एडजस्टमेंट ऑफ आफ्टर द रिवैल्यूएशन रिजर्व एंड गुडविल वर 30,000, आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट कितना दिया है 30,000, 80,000 एंड 90,000। All partner decide that A is to be paid amount due to him in cash which is to be brought in by B and C। ये सब बोल रहे हैं A को जो पैसा है 30,000 वो हम पे करेंगे कैश में, उसके लिए जो भी पैसा चाहिएगा वो B और C लेकर आएंगे। कि कैसे लेके आएंगे? B and such a way as to make their capital proportionate to their NPSR ratio। वो इस रेशियो में लेके आएंगे कि उनका NPSR के बराबर कैपिटल बन जाए। ठीक है, all necessary adjustment are to be made in cash, give necessary journal entry and prepare partners current account। देखो पहली बात तो ये है कि इनमें NPSR कुछ दिया ही नहीं, मतलब इनका NPSR कितना हो जाएगा 3:2 ही हो जाएगा जितना OPSR था। मतलब देखो इनका NPSR हो जाएगा 3:2, क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया तो वही हो जाएगा। अब उसके बाद क्या, सबसे पहले इनका टोटल कैपिटल कितना है, टोटल कैपिटल है 80 + 90, बी और सी का हो गया, प्लस 30,000 इनको लेकर आना है, बरोबर ना। मतलब क्या, इन तीनों को ऐड करो, 80 + 90 + 30, ये हो गया 2 लाख। 2 लाख को हमें बनाना है 3:2 के रेशियो, तो 2 लाख डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई 3, यानी ये हो गया 120 और ये हो गया 80,000, 1,20,000। ये क्या हो गया, इनका क्लोजिंग कैपिटल आ गया। ठीक है, कितना आ गया 120 और 80। अब देखो कौन कौन, बी और सी था, बी एंड सी। इनका ओपनिंग कैपिटल कितना, मतलब आफ्टर एडजस्टमेंट कैपिटल कितना था, एडजस्टेड कैपिटल 80 और 90, 80 और 90। क्लोजिंग कितना हो गया, क्लोजिंग इसको चाहिए 120, इसको चाहिए 80, मतलब क्या हो जाएगा, बी लेकर आएगा 40,000 और सी लेकर जाएगा 10,000, खत्म। अब इसमें एंट्री क्या पास हो जाएगा, सी लेकर जा रहा है तो कैश टू सीज कैपिटल टू कैश, और बी में क्या, बी लेकर आ रहा है तो कैश टू बीज कैपिटल, और जो ए है वो भी लेकर चला जाएगा, ए लेकर जाएगा मतलब क्या, इज कैपिटल टू कैश अकाउंट। क्लियर, बस यही करना है। तो ये देखो ये 2 लाख आया, ये यहाँ इसके 40-10 आ रहा है, और ये तीनों का एंट्री, इसने ए का एंट्री पहले पास किया, हमने लास्ट में पास किया, तो एक एज कैपिटल टू कैश 30,000, बी लेकर आया और सी भी लेकर जा रहा है, मतलब ए और सी ये दोनों लेकर जा रहे हैं 30 और 10, और टोटल लेकर आ रहा है 40,000। क्लियर, इजी था क्वेश्चन। ये कैपिटल अकाउंट बना है, तो देखो कैपिटल में क्या, सबसे पहले बैलेंस बीडी 30, 30, 80 और 90, उसमें बी लेकर आया 40 तो क्रेडिट में लिख दिया, ए और सी लेके गए, ए लेके गया 30,000, सी लेके गया 10,000, तो जो बैलेंस बचा वो कितना आ रहा है 120 और 80,000। क्लियर, नाउ नेक्स्ट है 19 नंबर। ए बी सी आर द पार्टनर्स, ए बी एंड सी तीन पार्टनर्स है, पीएसआर दिया है, ओल्ड रेशियो दिया है 5:3:1, 5 3 8 1 9, 5/9, 3/9, 1/9। A retires on 1st April. The capital of ABC after all adjustment regarding loss of revaluation account reserves and goodwill stood at 60, 50 and 70. तो आफ्टर एडजस्टमेंट कितना बैलेंस आ रहा है 60, 50 and 70,000। ऑन दैट डे बैलेंस ऑफ कैश वाज 30,000, कैश का बैलेंस कितना था 30,000। पार्टनर डिसाइडेड एज अंडर, पार्टनर ने डिसाइड किया अमाउंट ड्यू टू एज टू बी पेड इन कैश, मतलब ये जो रिटायर हो रहा है ना, इसको जो पेमेंट करना है 60,000 वो इंस्टेंटली 60,000 कैश में पे कर देंगे, जिसमें से 30,000 तो तुम्हारे पास पहले से रखा है, बाकी का 30 बी और सी को अरेंज करना पड़ेगा। देखते हैं आगे। द अमाउंट ऑफ कैश इज टू बी पेड और टू बी ब्रॉट इन बाय रिमेनिंग पार्टनर इन सच अ वे so as to make their capital proportionate to their NPSR, सेम पिछला वाला, and minimum cash balance 20,000 is to be maintained, मतलब 30,000 में से 20,000 मेंटेन करना है, यानी तुम कैश कितना यूज कर सकते हो, केवल 10,000। ठीक है, मतलब 50,000 लेके आना पड़ेगा। गिव जर्नल एंट्री ऑफ द कैलकुलेशन एंड प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल इन कैश। मैं नॉर्मल कैलकुलेशन बता देता हूँ। फर्स्ट देखो, इसको 60 लेकर देना है, ठीक है, ये 60 लेकर जाए। उसने एक बात बोला, हमारे पास कैश रखा था
30,000, उसमें से उसने बोला मेंटेन करना है 20, तो हम यूज कर सकते हैं 10,000। मतलब क्या 60 में से 10 का अरेंजमेंट तो हो गया, मतलब बचा 50। अब ये 50 कौन लेके आएगा, बी एंड सी। तो देखो टोटल कैपिटल कितना, बी एंड सी का प्लस जो कैश लेकर आना है, तो बी और सी का कितना है 50 70, 50 इसका 70 इसका, प्लस कैश कितना चाहिए 50। तो अब टोटल कैपिटल कितना हो गया 120 प्लस यानी 170, 1,70,000, 170 हो गया। अब उस 170 को न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। एनपीएसआर इसने कुछ दिया है नहीं, तो मतलब वही इनका हो जाएगा 3:1, यानी ये 170 जाएगा 3:1 के रेशियो में, तो बी का हो जाएगा 3/4 मल्टीप्लाई 1,70,000, 170 डिवाइड बाय 4 मल्टीप्लाई 3, तो 127,500 बी का, और सी का हो जाएगा 1/4 इंटू 170, 170 डिवाइड बाय 4, 42,500। ठीक है, तो अब एक चीज समझो, ये बी ये सी, ओपनिंग कैपिटल आफ्टर एडजस्टमेंट कैपिटल कितना हो रहा है, वो रहा था 50-70, तो 50,000 70,000। क्लोजिंग कैपिटल ये बोल रहे हैं आपको मेंटेन करना है 127,500, और इसको बोला मेंटेन करने को 42,500। मतलब ये कितना पैसा लेकर आएंगे, देखो सी तो सामने ही दिख रहा है लेकर जा रहा है, ठीक है, तो ये कितना लेकर आएगा 127,500 माइनस 50,000, यानी 77,500 बी लेकर आएगा, और सी लेकर कितना जाएगा 70 माइनस 42,500, यानी 27,500 लेकर जाएगा। ठीक है, और ए तो वैसे भी लेके जा रहा है 60,000, 10,000 कैश लेके जा रहा है, और बाकी जो बी लेकर आएगा उसमें से लेकर जाएगा। ठीक है, तो एंट्री क्या हो जाएगा, बी लेकर जा रहा है, बी लेकर आएगा तो कैश टू बी, बाकी सी और ए के केस में क्या होगा, दोनों पैसे लेकर जाएंगे, तो ए एंड सी टू कैश। तो देखो यहाँ पे ये कैश इज टू बी ब्रॉट 77,500, ये 27 लेकर जा रहा है, तो हमारा भी सेम आंसर आया। तो जर्नल एंट्री देखो, ए इज कैपिटल टू कैश, कैश टू बी इज कैपिटल, और सी इज कैपिटल टू कैश। देखो इसका कंबाइंड एंट्री पास वैसे एक्चुअल में नहीं किया इसने, ठीक है, तुम चाहो तो कर सकते हो, दोनों पैसा लेकर ही जा रहे हैं, कोई वो नहीं। ये कैपिटल अकाउंट बनाया, कैपिटल में क्या सबसे पहले बैलेंस ब्रॉट डाउन 60 50 70, ओपनिंग दे दिया, उसके बाद कैश लेकर आ रहा है बी, तो 77,500, ए लेके जा रहा है 60, और सी लेकर जा रहा है 27,500, मतलब जो बचा हुआ बैलेंस कैरी फॉरवर्ड 127,500 और 42,500। नाउ कैश अकाउंट, कैश में क्या बैलेंस दिया है 30,000, बी लेकर आया 77, उसमें से ए लेके आया 60, सी लेके 27, तो बैलेंस कितना हो गया 20,000। उसने बोला था कि आपका बैलेंस 20 चाहिए, तो बचा ना बैलेंस 20 का। ठीक है,